बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, छिपकली आम तौर पर एक रेंगने वाला जानवर है जो आम तौर पर हम अपने घर की छतों और दीवारों पर देख सकते हैं, मगर इसकी बाज इकसाम जहरीली जरूर होती हैं। आम तौर पर घरों में पाई जाने वाली छिपकलियां जहरीली नहीं होती हैं, अलबत्ता इनको देखकर कराहत का एहसास जरूर होता है। आम तौर पर तमाम मुसलमान घरानों का ये मानना है कि छिपकली को मारना इंतहाई सवाब का काम है और अगर इनको ना भी मारा जाए तो उसको घर से जरूर निकाल देना चाहिए। इसकी मौजूदगी मनहूसियत का सबब करार दी जाती है, मगर इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ हैं कि इसको मारने का हुक्म मुसलमानों को शरई तौर पर दिया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि छिपकली कितनी इकसाम की होती हैं, छिपकली के क्या नुकसानात हो सकते हैं, छिपकली को घर से भगाने के आसान तरीके क्या हैं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से छिपकली का क्या ताल्लुक है। तो ये सब कुछ जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें। तो दोस्तों, आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से छिपकली का क्या ताल्लुक है। तारीख से ये बात साबित है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह को एक मानने पर आग में डालने का हुक्म दिया, उस वक्त ये वाकया कुर्रे अर्ज का एक बुरा वाकया था जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंद परिंद जिन्नो इंस सबके दरमियान हुआ। इस मौके पर एक रिवायत के मुताबिक जब चींटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़े का जिक्र हुआ तो चींटी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद को हक बजानिब करार दिया। एक और रिवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, इस मौके पर जब छोटे परिंदे भी अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी चूंच में पानी भरकर उस आग में डाल रहे थे ताकि ये आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो सके। इस मौके पर यही छिपकली थी जो कि इस आग को अपनी सांसों से मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, इस वाक़े से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमें छिपकली को मारने का हुक्म शरई तौर पर दिया गया है। अरबी जुबान में छिपकली को वज़ा कहा जाता है। जब इसके हवाले से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ा को यानी छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई गई आग में फूंके मारती थी। बाहवाला सही बुखारी। एक और जगह पर फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया और इसे फासिक करार दिया। एक और रिवायत के मुताबिक एक बार एक सहाबी फ़क़िया बिन मुग़ीरा की आजाद करदा एक गुलाम औरत जब बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर गईं तो उन्होंने वहां पर एक नेज़ा पड़ा हुआ देखा। उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ्त किया कि इसका क्या मकसद है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये छिपकली को मारने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब सारे जानवर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे तब ये छिपकली वाहिद जानवर थी जिसने उस आग को भड़काने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, इन अहादीस मुबारका से ये तो साबित होता है कि छिपकली को कत्ल करना दुरुस्त है, लेकिन क्या छिपकली को हाथ से मार सकते हैं, छिपकली को हाथ के जरिए से कत्ल कर सकते हैं, ऐसा भी कोई सबूत है? और क्या इसके कत्ल करने में कोई अजर सवाब भी है? तो आइए इसी हवाले से आपको कुछ दलाइल देते हैं। छिपकली कत्ल करने के बहुत से दलाइल हैं जिनकी बिना पर उसे कत्ल करना मशरू है, चाहे उसे किसी चीज के साथ कत्ल किया जाए, और किसी भी रिवायत में ये तखसीस नहीं मिलती कि उसे किसी आले के बगैर सिर्फ हाथ से मारा जाए, और मेरे ख्याल में ना तो ये बताया गया है और ना ही सही है कि उसे हाथ से मारा जाए, और फिर ये तो इस्लामी हिदायत और इखलाक आलिया से भी बहुत दूर है। सहीहीन में सईद बिन मुसीब से नकल किया गया है कि उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें छिपकलियां कत्ल करने का हुक्म दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको घर में छिपकली नजर आए तो बेहतर है कि उसे मार दिया जाए। अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी खास चीज का इस्तेमाल करें,
आप किसी झाड़ू वगैरह से भी उसे मार सकते हैं, या अगर चप्पल के जरिए से भी मारना चाहें तो मार सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि ये जहरीली भी होती है, ऐसा ना हो कि उसके जहर की वजह से आपको नुकसान पहुंचे। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए आप उसे जरूर मार सकते हैं। लेकिन चूंकि दोस्तों एक कराहत वाला जानवर है, इसे मारना भी लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता, कराहत महसूस करते हैं। तो उसके लिए आइए आपको चंद एक ऐसे तरीके बताते हैं कि जिनके जरिए से आप अपने घर से छिपकलियों को भगा सकते हैं। दोस्तों छिपकली एक ऐसा जानदार है जो खवातीन को किसी सूरत पसंद नहीं आता, बल्कि उन्हें डरा देता है। तो क्या आपके घर की दीवारों पर छिपकलियां चलती फिरती नजर आती हैं? और खास तौर पर अगर बात की जाए जून जुलाई के महीने में, छिपकलियों के छोटे बच्चे हमें घर की दीवारों पर रेंगते हुए नजर आते हैं। वैसे तो छिपकली का एक फायदा भी है कि वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाती है, लेकिन इन्हें हम पसंद नहीं करते हैं और अपने घर की दीवारों पर घूमते हुए नहुसत महसूस करते हैं। तो आइए आपको चंद एक ऐसे आसान तरीके बताते हैं कि जिनके जरिए से आप छिपकली को बड़ी आसानी से अपने घर से भगा सकते हैं। दोस्तों अमूमन अंडे तो हर घर में इस्तेमाल किए ही जाते हैं, लेकिन अंडे को इस्तेमाल करने के बाद हम उनके छिलकों को ज़ाय कर देते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि अंडे के छिलके के जरिए से भी छिपकली को भगाया जा सकता है। अंडे के कुछ छिलके घर में मुख्तलिफ जगहों पर डाल दें, जैसे दाखिली दरवाजे वगैरह में। बस इन छिलकों को तोड़ना नहीं है, बल्कि 2 टुकड़ों में डालना है और वही हर जगह के लिए काफी साबित होंगे। लेकिन हर 3 से 4 हफ्ते बाद इन छिलकों को बदलना जरूरी है। ये छिपकलियों को डराकर घर से भगाने का बहुत ही मौसर और सस्ता तरीका है, जिसकी वजह से ये जानदार इन छिलकों को शिकारी समझकर खौफजदा हो जाते हैं और घर से भाग जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों लहसुन की बू सिर्फ इंसानों के मिजाज पर ही बुरी नहीं गुजरती, बल्कि ये छिपकलियों को भी दूर भगाती है। लहसुन की पोथी को घर के दाखिली दरवाजे पर या खिड़की पर रखकर आप इन जानदारों को घर के अंदर दाखिल होने से रोक सकते हैं। इसी तरह प्याज के टुकड़े भी छिपकलियों को दूर भगाने का अच्छा जरिया है। प्याज को 2 टुकड़ों में काटें और ऐसी जगहों पर रख दे जहां आपके ख्याल में ये जानदार छुपा हुआ है, या फिर घर में दाखिल होने वाले दरवाजे के पास रख दें। ये भी आपके लिए मौसर साबित हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों कॉफी पाउडर और पिसे हुए तंबाकू को मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। अब इन गोलियों को टूथपिक्स पर लगाकर घर में मुख्तलिफ जगहों पर पेवस्त कर दें। छिपकलियां इन गोलियों को खाएंगी और दुनिया से रुखसत हो जाएंगी। फनाइल की गोलियां दीगर हशरात की तरह छिपकलियों को भगाने का भी आसान नुस्खा है। इन्हें घर में मुख्तलिफ जगहों पर रखें, छिपकलियां भाग जाएंगी। और अगर आपको कहीं टिड्डियां परेशान करती हैं तो ये उनको भगाने का भी बेहतरीन जरिया है। इसके अलावा दोस्तों मोर के पर को खूबसूरती के लिए तो घरों में रखा ही जाता है। छिपकलियां मोर के पर से बहुत खौफ खाती हैं। अगर आपने उसे दीवार पर लगा रखा है या कमरे में रखा हुआ है तो छिपकलियां इससे दूर भागेंगी। तो चलिए दोस्तों आपको वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक और ऐसा नुस्खा बता देते हैं। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल तो हर घर में ही होता है, तो पानी में मिर्चें घोलकर इस महलूल को बावर्ची खाने के कोनों, फ्रिज के नीचे, चूल्हे के पीछे और दीगर जगहों पर स्प्रे करें। जहां जहां ये स्प्रे होगा वहां छिपकलियों की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। और हाँ, ठंडे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छिपकली के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन करने के लिए इस पर इंतहाई ठंडा बर्फीला पानी डाल दें। ये हरकत नहीं कर पाएगी और इसी दौरान उसे उठाकर किसी डब्बे में डालें और घर से बाहर फेंक दें। और दोस्तों आपने फ्लाई पेपर तो देखा होगा, ये एक चिपचिपा कागज है जिसे रोशनियों के करीब या दीवार पर मुख्तलिफ जगहों पर लगाया जा सकता है। छिपकली इसके साथ चिमट जाती है और हरकत नहीं कर पाती और आप इसे आसानी से उठाकर बाहर फेंक सकते हैं। और दोस्तों सबसे आखिर में आपको बताते हैं कि छिपकलियों की कितनी इकसाम हैं। तो वैसे तो दोस्तों हमने अमूमन घरों में इनकी चंद एक किस्में देखी होंगी, लेकिन आपको बता दें कि छिपकली की 6000 से ज्यादा इकसाम हैं और ये बरे आज़म अंटार्कटिका के अलावा सारे बरे आज़मों में पाया जाता है। ज्यादातर छिपकलियों की 4 टांगे, 2 बैरूनी कान, लंबी दुम होती है। ये कुरमखोर यानी छोटे कीड़े मकोड़े खाती है। इनकी कई इकसाम में रंग बदल लेने की हैरत अंगेज सलाहियत होती है, जिसे कि हम आम तौर पर गिरगिट शुमार करते हैं और गिरगिट भी इसी ही की नस्ल में शुमार किया जाता है। छिपकली अमूमन जिलहज के महीने में यानी तकरीबन जून और जुलाई के महीने में ज्यादा अंडे देती है, जिसकी वजह से इसके बच्चे बेशुमार तादाद में घरों में निकल आते हैं। तो दोस्तों कोशिश करें कि अगर आपको छोटे बच्चे छिपकली के इस माह मुबारक में नजर आते हैं
तो उनको पहले से ही तलब कर दें तो ज्यादा बेहतर है। सो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए।